आज हम एक बहुत ही गहरी यात्रा पर निकलने वाले हैं। हम बात करेंगे बृहदारण्यक उपनिषद के बारे में, जो मानवता के सबसे पुराने आध्यात्मिक ग्रंथों में से एक है। और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये हमें खुद के बारे में क्या सिखाता है। तो ये सफर शुरू होता है एक सवाल से, एक चुनाव से। सोचिए किसी के सामने दो चीजें रखी जाएं, एक तरफ दुनिया की सारी दौलत और दूसरी तरफ वो ज्ञान जो अमरता दिला सकता है। क्या चुना जाएगा? और यही सवाल मैत्रेयी ने अपने पति महान ऋषि याज्ञवल्क्य से पूछा था। सोचिए, याज्ञवल्क्य ने उन्हें अपनी सारी संपत्ति देने की पेशकश की और जवाब में मैत्रेयी ने ये शक्तिशाली सवाल पूछ लिया। उनका ये एक सवाल, बस ये एक सवाल हमारी पूरी खोज की नींव रखता है कि आखिर वो परम सत्य है क्या, जिसे जानने के बाद किसी और चीज की जरूरत ही नहीं रहती, जिसे पाकर सच्ची अमरता मिल जाती है। तो ठीक है, खोज शुरू होती है और सबसे पहले नजर जाती है बाहर की दुनिया पर। कोशिश ये होती है कि उस परम शक्ति को, जिसे ब्रह्म कहा गया है, उसे अपने आसपास की दुनिया में ढूंढा जाए। तो उस जमाने के ऋषियों ने सोचा कि अच्छा, ये परम सत्य कहाँ मिल सकता है। शायद ब्रह्मांड की जो बड़ी बड़ी शक्तियां हैं, उन्हीं में से कोई एक होगा। और सबसे पहले ध्यान किस पर जाएगा? जाहिर है, सूरज पर, जो पूरी दुनिया को रोशनी और जिंदगी देता है। लेकिन नहीं, ये जवाब अधूरा था। जल्द ही ये समझ आ गया कि सूरज तो उस परम शक्ति का सिर्फ एक रूप है, एक मैनिफेस्टेशन है, खुद वो सोर्स नहीं है। और यही बात फिर चांद के साथ हुई, फिर बिजली के साथ, आग के साथ, मतलब जितनी भी बड़ी शक्तियां नजर आईं, सबके साथ यही हुआ। हाँ, वो सब ताकतवर हैं, अपनी अपनी जगह पर बहुत अहम हैं, लेकिन वो परम सत्य, वो अंतिम जवाब, इनमें से कोई नहीं था। तो जब बाहर की दुनिया में उस परम शक्ति को किसी एक चीज में नहीं पाया जा सका, तो ऋषि एक बहुत ही गहरे और बहुत ही मशहूर निष्कर्ष पर पहुंचे, और वो है नेति नेति, जिसका मतलब है ना ये ना वो। मतलब उस परम सत्य को ये कहकर नहीं बताया जा सकता कि वो क्या है, उसे सिर्फ ये बताकर समझाया जा सकता है कि वो क्या नहीं है। ये एक बहुत बड़ा मोड़ था। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर वो परम सत्य बाहर की दुनिया में नहीं है, तो फिर कहाँ है? और यहीं से खोज की दिशा बदल जाती है, बाहर से भीतर की ओर। इस अंदर की यात्रा को समझने के लिए बहुत ही कमाल का संवाद है। सोचिए, राजा जनक सवाल पूछते हैं। वो कहते हैं, जब सूरज डूब जाता है तो इंसान के पास रोशनी कहाँ से आती है? जवाब मिलता है, चांद से। अच्छा, जब चांद भी छिप जाए तो जवाब आता है, आग से। ठीक है, जब आग भी बुझ जाए तो आवाज से। लेकिन जब जब पूरी तरह खामोशी हो, कोई आवाज भी ना हो, तब इंसान के लिए रोशनी क्या है? और इसका जवाब, जब बाहर की हर रोशनी, हर आवाज खत्म हो जाती है, तब जो रोशनी बचती है वो है आत्मा, हमारी अपनी चेतना। वो साक्षी जो इन सब चीजों के होने या ना होने को देखती है। और अब आता है सबसे दिलचस्प मोड़, जहां ये दोनों रास्ते, मतलब बाहर की खोज और अंदर की खोज, आकर एक हो जाते हैं और एक ऐसे सच को सामने लाते हैं जो हैरान कर देने वाला है। इसे समझाने के लिए उपनिषद में एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल दी गई है। सोचिए, एक नमक का टुकड़ा है, उसे पानी में डाल दें तो क्या होता है? वो घुल जाता है, पानी का ही हिस्सा बन जाता है, आप उसे अलग नहीं कर सकते। उपनिषद कहता है, बिल्कुल इसी तरह हमारी अपनी आत्मा उस परम सत्य से अलग नहीं है। और यही उपनिषदों का सबसे बड़ा, सबसे गहरा ज्ञान है, तत् त्वम् असि, मतलब वो तुम हो। हमारे अंदर जो आत्मन है और ब्रह्मांड की जो परम शक्ति ब्रह्म है, वो दो अलग अलग चीजें नहीं हैं, वो एक ही हैं। इस एकता को और बेहतर तरीके से समझाने के लिए मधु विद्या का जिक्र आता है, यानी शहद का सिद्धांत। ये कहता है कि जैसे शहद की एक बूंद में पूरे छत्ते का सार होता है, वैसे ही इस ब्रह्मांड की हर चीज एक दूसरे के लिए मधु है और सब एक दूसरे पर निर्भर हैं। पृथ्वी सभी जीवों के लिए शहद है और सभी जीव पृथ्वी के लिए पानी, आग, हवा, सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। मतलब हर चीज, हर जीव, हर दुनिया, हर देवता, सब कुछ उसी एक परम आत्मा से जुड़ा हुआ है। ठीक वैसे ही जैसे एक रथ के पहिए की सारी तीलियां उसके बीच के हिस्से यानी धुरी से जुड़ी होती हैं। तो ठीक है, ये सब समझ लिया कि सब कुछ एक है,
लेकिन इस ज्ञान का, इस एहसास का फायदा क्या है? इससे हासिल क्या होता है? उपनिषद कहता है कि इस एकता को जान लेना ही, सच में जान लेना ही, हर तरह के दुख, इच्छा और सबसे बढ़कर डर से आजादी है। क्योंकि जब सब कुछ एक ही है तो फिर डर किससे लगेगा? और आखिर में ये ग्रंथ हमें कोई पका पकाया जवाब देकर नहीं छोड़ता, बल्कि एक और भी ज्यादा गहरा सवाल हमारे सामने रख देता है। सवाल ये है कि अगर एक पेड़ को काट दिया जाए तो वो अपनी जड़ से फिर उगाता है, लेकिन जब इंसान को मौत काट देती है तो वो किस जड़ से दोबारा उगता है? ये सवाल हमें अपने अस्तित्व के असली स्रोत के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है।